नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं यूपी उत्तराखंड की सभी खबरें। बुलंदशहर में आरएलडी नेता के काफिले पर फायरिंग। शादी समारोह से वापस लौटने के दौरान चलाई गोली। भतीजे पर फायरिंग करने का आरोप। गोली लगने से 4 लोग घायल, 3 की हालत नाजुक, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शार्प शूटर्स ने घटना को दिया अंजाम। मौके पर पहुंचकर एसएसपी ने ली घटना की जानकारी। थाना कोतवाली देहात इलाके की घटना। चंदौली में सीएम योगी ने कहा, बिना भेदभाव हर वर्ग का विकास किया। 2017 से 33 मेडिकल कॉलेज बनाए। अब नौकरियों के नाम पर धांधली नहीं होती। पहले प्रतिभाशाली युवा पीछे छोड़ दिए जाते थे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, पहले की सरकारों ने केवल अपना और परिवार का विकास किया। अखिलेश यादव पर लगाया प्रदेश को लेकर सीमित सोच का आरोप। चंदौली को सीएम योगी ने दी करोड़ों की सौगात। विपक्ष पर निशाना साधा, कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, पहले की सरकारों में होता था लूट और भ्रष्टाचार। सीएम योगी ने कहा, यूपी की 25 करोड़ जनता ही मेरा परिवार। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा यूपी। होली पर्व तक सबको फ्री राशन का किया ऐलान। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सीएम योगी ने दी सावधानी रहने की नसीहत। कहा, वैक्सीन ही एकमात्र बचाव का रास्ता। गोरखपुर को सीएम योगी की सौगात। 7 दिसंबर को गोरखपुर को खाद कारखाने और एम्स समेत कई बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। 12 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा। सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी ने पूर्वी यूपी को एम्स दिया। गोरखपुर एम्स भी बनकर तैयार है। पीएम मोदी करेंगे गोरखपुर एम्स का उद्घाटन। जैसलमेर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। बीएसएफ की रेजिंग डे परेड में अमित शाह ने लिया हिस्सा। बीएसएफ की स्थापना दिवस परेड में अमित शाह हुए शामिल। अमित शाह ने जवानों को सलाम किया। आज हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी। निरंजनी अखाड़े के संतों ने सीएम का किया स्वागत। देवस्थानम बोर्ड भंग करने पर जताया आभार। सीएम धामी ने काशीपुर में 7,479 लाख के कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही 15,580 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वाराणसी में बृहद स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। सड़क पर झाड़ू लगाकर इस अभियान की शुरुआत की गई। सांसद स्मृति ईरानी 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची। लाखों लोगों की लागत से बन रहे बस स्टेशन का किया उद्घाटन। साथ ही करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। सिद्धार्थनगर में विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में हुई शामिल। कई बच्चों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। बागपत में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का स्वागत करने को लेकर आपस में भिड़े कार्यकर्ता। एसपी ऑफिस के बाहर हुआ बवाल। दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आने से मचा हड़कंप। तंजानिया से लौटा था शख्स। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में मिला ओमिक्रॉन का चौथा केस। साउथ अफ्रीका से लौटे शख्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि। साथ में सफर कर रहे 25 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव। देश भर में टीकाकरण भी तेजी से हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर जानकारी दी। देश की 50% से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर सिविल हॉस्पिटल रुड़की ने तैयारी पूरी की। 40 बेड का वार्ड तैयार किया गया। हिंदू महासभा के ऐलान को लेकर मथुरा में अलर्ट। रैपिड एक्शन फोर्स और अर्धसैनिक बलों के जवान जगह जगह तैनात। 6 दिसंबर को शाही ईदगाह में श्रीकृष्ण की प्रतिमा का जलाभिषेक करने का किया था ऐलान। रुद्रपुर में हाईवे पर मौजूद दुकानों में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का हुआ नुकसान। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कौशाम्बी में बेकाबू डंपर ने एक मासूम कुमारी टक्कर। हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल। बाद में एक बाइक सवार को भी रौंदा। हापुड़ की पिलखवा रोड पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत। कार सवार अतरौली के रहने वाले थे। सुल्तानपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। मऊ में कई दुकानों में पुलिस ने की छापेमारी। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम ने एक मिठाई की दुकान से मिठाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे। दोहरी हाटी थाना क्षेत्र का मामला। मेरठ में सगाई समारोह में थूक कर रोटी बनाने का वीडियो आया सामने। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र का मामला। देवरिया में नकली खाद की फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने मामले में 17 लोगों को पकड़ा। गैंगस्टर एक्ट के तहत की जाएगी कार्रवाई। सहारनपुर में धरने पर बैठा पीड़ित परिवार। न्याय न मिलने पर जताई नाराजगी। विवाद के बाद एक शख्स की हुई थी मौत। बुलंदशहर में बिजली घर पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बिजली कलेक्शन न मिलने से नाराज होकर ढोलक बजाकर जताया विरोध।
ग्रेटर नोएडा में फ्लैट की रजिस्ट्री से परेशान सैकड़ों लोगों ने बिल्डर्स के खिलाफ किया प्रदर्शन। नो रजिस्ट्री नो वोट का बैनर लेकर सड़कों पर उतरे बायर्स। यशपाल आर्य पर हमले के विरोध में कांग्रेसियों ने देहरादून में दिया धरना। प्रीतम सिंह ने की दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। सितारगंज चीनी मिल खुलने के बाद कांग्रेस अब गन्ना रेट के साथ चीनी के रेट बढ़ाने की मांग कर रही है। प्रकाश तिवारी ने सरकार के गन्ना में 28 रुपए बढ़ाने को कम बताया। खेत पर फसल काट रहे किसानों पर तेंदुए ने किया हमला। 3 किसान गंभीर रूप से घायल। आगरा में आपसी विवाद को लेकर जमकर मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना ताजगंज इलाके का मामला। बस्ती में गन्ने के खेत में बेहोशी की हालत में मिली युवती। सिर पर कई गंभीर चोट के निशान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में तालाब में मिला 2 दिन से लापता युवक का शव। परिजनों ने गांव के लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। एक आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा। मऊ में मासूम से गैंगरेप। पुलिस ने एक नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। सराय लखनसी थाना क्षेत्र का मामला। भदोही पुलिस को बड़ी कामयाबी। लूट गैंग का किया खुलासा। 7 लोगों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 9 बाइक बरामद। मुजफ्फरनगर में 3 शातिर बाइक चोर गिरफ्तार। कब्जे से चोरी के 10 बाइक बरामद समेत कई सामान बरामद। सहारनपुर में थाने पहुंचकर अपराधी ने किया आत्मसमर्पण। गुनाहों की माफी मांगते हुए भविष्य में अपराध न करने की खाई कसम। मेरठ में सड़क किनारे बक्से के अंदर मिली लड़की की लाश। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। नोएडा में 3 लड़कों को बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप। पैसों के लेन देन में हुई मारपीट में तीनों घायल। सेक्टर 80 का मामला। कुशीनगर में स्कूली छात्राओं की मारपीट कैमरे में कैद। बीच सड़क पर आपस में भिड़ी छात्राएं। बुद्ध गेट के पास की घटना। बाराबंकी में हर्ष फायरिंग का वीडियो आया सामने। लाइसेंसी बंदूक से युवक ने किया कई राउंड हर्ष फायर। शाहजहांपुर में घर में लाखों के जेवरात और नकदी चुराकर फरार हुए चोर। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। लखनऊ में महिला पर चाकू से हुआ जानलेवा हमला। आरोपी युवक ने गले पर चाकू से किया वार। घायल महिला ट्रामा सेंटर में भर्ती। मुजफ्फरनगर में पत्नी की फावड़े से काटकर पति ने की हत्या। फरार हत्यारे पति की तलाश में जुटी पुलिस। बरेली में 13 साल की मासूम के साथ रेप के आरोपी को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। देश में पहली बार डाक विभाग ने धार्मिक मोहर जारी की। अब सभी आने जाने वाले पत्रों पर लगे टिकट पर अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी के चित्र की मोहर लगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से बड़ी लोगों की परेशानी। राजधानी में फैली स्मॉग की चादर। लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी से तापमान में गिरावट। पहाड़ों पर सफेद बर्फ की चादर बिछी। चमोली में औली की सुंदर वादियों का दीदार कर रहे पर्यटक। औली आने वाले पर्यटक पहाड़ों पर कर रहे एंजॉय। उत्तरकाशी में भी साफ हुआ मौसम। धूप निकलने से खिली पहाड़ियां। कई दिन बाद निकली धूप। कई दिनों बाद केदारनाथ धाम में भी मौसम साफ। बर्फ से ढकी चोटियां सुनहरे रंग से चमक रही। बागेश्वर में 3 दिन बाद मौसम हुआ साफ। हिमालय की चोटियों के साफ दीदार हो रहे। माधुरी दीक्षित के बाद सारा अली खान ने रणवीर सिंह संग किया चकाचक डांस। वीडियो हो रहा वायरल। ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान गोवा में चिल करती आई नजर। सोशल मीडिया पर शेयर की फोटोज। प्रभास के साथ फिल्म प्रोजेक्ट के में नजर आएंगी दीपिका पादुकोण। अमिताभ बच्चन भी निभाएंगे अहम किरदार। पंजाब में कंगना का विरोध। किसानों ने कार पर किया हमला। हुई जमकर नारेबाजी। विकी कौशल की शादी में शामिल होंगे भाई सनी। गर्लफ्रेंड शार्वरी वाघ संग शामिल होंगे सनी कौशल। केबीसी 13 में आई तारक मेहता की कास्ट। हॉट सीट पर बाबूजी ने जेठालाल की लगाई क्लास। दर्शकों को पसंद आया फिल्म अंतिम में सलमान खान का नया अवतार। फिल्म को बताया पैसा वसूल। दिशा पाटनी का दिखा ग्लैमरस अंदाज। ब्राउन मिनी ड्रेस में शेयर की फोटोज। मां अमृता सिंह और जानवी के साथ बेपरवाह दिल्ली की सड़कों पर घूम रही सारा अली खान। सड़क पर कुल्फी का भी आनंद उठाया। पैर में ड्रेस फंसने से गिरते गिरते बची शिल्पा शेट्टी। किसी तरह से गिरने से बची। गुलाबी साड़ी में दिखा जानवी कपूर का देसी अंदाज। लुक देखकर फैंस ने लिखा ओ माय गॉड। कमल हासन को अस्पताल से मिली छुट्टी। शुभचिंतकों का किया धन्यवाद। जल्द शूटिंग पर करेंगे वापसी। पिंक साड़ी पहने मोनालिसा ने कार के बोनेट पर लेटकर खिंचवाई फोटोज। कैप्शन लिखा पिंक लव। दूसरे टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत। न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए रखा 540 रनों का लक्ष्य।
तीसरे दिन का खेल खत्म। न्यूजीलैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर बनाए 140 रन। भारत को मैच जीतने के लिए 5 विकेट की जरूरत। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 टीम घोषित। गाबा में 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ उतरेगी कंगारू की टीम। एनसीए के नए प्रमुख बनेंगे वीवीएस लक्ष्मण। 13 दिसंबर को संभालेंगे कार्यभार। राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे। BWF वर्ल्ड टूर के फाइनल में पीवी सिंधु को करना पड़ा हार का सामना। दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी ने सिर्फ 39 मिनट में बाजी अपने नाम की।